कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का केस लगा है। आपको बता दें कि गंधवानी से एमएलए हैं जिन पर रेप का केस दर्ज हुआ है। महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। रेप और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है। सिंघार के खिलाफ नौगांव थाने में केस भी दर्ज कर लिया गया है। उमंग सिंघार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि मामला पारिवारिक बताया जा रहा है। 38 साल की एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप और जान से मारने की धमकी यहां पे लगाई है। आपको बता दें कि नौगांव थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और रिपोर्ट में पीड़िता का आरोप है कि सिंघार ने विधायक निवास पर पिछले साल नवंबर महीने में रेप कर उससे मारपीट भी की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, अभी और क्या अपडेट? यहाँ पे आरोप लगा है, रेप केस में फंसे हैं एमएलए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हाल ही में गृह मंत्री है कि जो पूर्व मंत्री, प्रदेश के पूर्व वन मंत्री, इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो उमंग सिंघार है, उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है। 38 वर्षीय महिला है और बयानों में स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा है कि यह उनकी पत्नी है जिन्होंने रेप न सिर्फ महिला के साथ बलात्कार किया बल्कि अप्राकृतिक कृत्य भी किए और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी की है। तो धार जिले में महिला की शिकायत के आधार पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जो है उमंग सिंघार को ढूंढ रही है। इससे पहले भी एक मामला हुआ था जब पूर्व मंत्री के निवास पर ही एक महिला जो चंडीगढ़ की रहने वाली थी उसने आत्महत्या कर ली थी और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। राजधानी भोपाल में ही पूर्व मंत्री के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। हालांकि वो पूरा मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और उसके बाद अब ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाल ही में गुजरात के चुनाव है और गुजरात में जो शायद चुनाव प्रभारी है उसकी भूमिका उमंग सिंघार निभा रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी की यात्रा भी मध्य प्रदेश में एंट्री लेने वाली है, उसमें भी खास तौर से इनकी भूमिका रहने वाली है। और उसके पहले जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति भी इस पर गर्म हो गई है। जो बयान फिलहाल गृह मंत्री ने जारी किया है वो भी जो गुजरात के दौरे पर है कि गृह मंत्री ने बयान जारी किया है, तो वो बयान भी एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। जी शिखिल, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरफ बात करें इधर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को लेकर बीते दिनों की अगर हम बैठक की ओर देखें तो कांग्रेस के पीसीसी कार्यालय में जो बैठक हुई थी वो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस पूरे मामलों को लेकर जो लगातार कांग्रेसियों के पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं अन्य धाराओं में, कहीं ना कहीं इसे लेकर कांग्रेस भी इस बात को लगातार कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे फिर पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो और चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। ऐसे तमाम मामलों को लेकर कांग्रेसी नेताओं को टारगेट करने की बात कही गई है। और जो ये मामला सामने आया है, हालांकि उमंग सिंघार की अगर हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो काफी विवादित भी रहे हैं। तमाम मसलों में बातचीत की जाए, फिर आत्महत्या मामले की बातचीत की जाए और इससे पहले भी कई आरोप उमंग सिंघार के ऊपर लग चुके हैं। हालांकि जिस प्रकार से अब क्योंकि एक परिस्थितिवश जो एंट्री अभी फिलहाल राहुल गांधी की होने वाली है और इसके अलावा जो देश भर में गुजरात चुनावों पर नजर है और उसमें सह प्रभारी की भूमिका जिस प्रकार से उमंग सिंघार को मिली हुई है और उसके बाद मध्य प्रदेश में इनका मामला दर्ज होना कहीं ना कहीं बहुत सारे इशारे भी यहाँ पर करता है। लेकिन महिला की बात है, क्योंकि कानून है, संविधान है, तमाम धाराएं हैं। महिला ने शिकायत की है और शिकायत के आधार पर
धार जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में इनका पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना भी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजधानी भोपाल में भी जो सरस्वती शिशु मंदिर के पास उमंग सिंगार का जो बंगला है वहां पर भी पुलिस ने आज सुबह दबिश वहां पर दी। हालांकि फरार फिलहाल मंत्री बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मामले की जो धाराएं हैं वो काफी संगीन है, क्योंकि 377 जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से इन पे कई मामले दर्ज हैं, तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया और अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है वैधानिक और मामले जो है वो न्यायालयीन प्रक्रिया में चल रहे हैं। चार्जशीट अभी दर्ज की गई, बयान भी लिए गए, वो पूरी एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई फिलहाल जारी है। लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि फिलहाल हम जिन धाराओं की बातचीत कर रहे हैं, 376 की हम बातचीत कर रहे हो, 377 ये गैर जमानती धाराएं मानी जाती हैं, तो एक बड़ा मामला यहाँ पर है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से भी ले रही है, क्योंकि गृह मंत्री का बयान आना और एक मंत्री के खिलाफ इस प्रकार का जो मामला दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है। और हम अगर सोशल मीडिया की बात करते हैं, ट्विटर की अगर हम बातचीत करते हैं, तो लगातार पूरे जो कांग्रेसी नेता है अब इस पर मुखर हो गए और ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक द्वेष के चलते इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है। यदि महिला ने आवेदन दिया है तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए और उस पूरे मामले को खुलासा किया जाना था। लेकिन एक आवेदन के आधार पर यह मामला जो है वो पूरा दर्ज किया गया है। तो सियासत भी लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर गर्म हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि तमाम जो बयान है मतलब जिस हिसाब से ये ही नहीं, पहले भी कई मामले इनके ऊपर दर्ज थे। अब देखना होगा आगे कैसी क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपको बता दें, अपडेट कर दें, एमएलए जो विधायक हैं गंधवानी जी, उनके ऊपर यहाँ पर रेप का केस दर्ज किया गया है। उमंग सिंघार नाम है। गंधवानी से ये एमएलए उमंग सिंघार पे रेप का मामला दर्ज किया गया। महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। पहले भी यही नहीं, पहले भी कई आरोप इन पर लग चुके हैं और केस दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का केस दर्ज किया गया है। गंधवानी से एमएलए हैं, आपको बता दें। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। चलिए शकील हमारे साथ लगातार बने हुए। जी शकील बताइए। देखिए, अगर हम बयानों को सुन रहे हैं तो एक बड़ी बात गृह मंत्री ने यहाँ पर कही है कि इनकी पूर्व में भी कई पत्नियां थीं। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो पीड़िता बताई जा रही है ये भी पत्नी उनकी बताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है कि आखिर कितनी पत्नियां थीं। सिर्फ अभी एक बयान यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि पुलिस ने जिस प्रकार से महिला ने शिकायत की है उस आवेदन में भी ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं एक धोखा उनको दिया गया। और क्योंकि एक हिंदू अविभाजित परिवार जो अधिनियम हमारे यहाँ लागू है उसमें साफ तौर पर शादियों को लेकर भी काफी जो प्रावधान है वो भी किए गए हैं। तो गृह मंत्री का जो बयान है उसमें साफ तौर पर ये कहना कि पहले भी कई पत्नियां इनकी थी, पूर्व में भी है, और जिस महिला ने दुष्कर्म का, मारपीट का और अप्राकृतिक कृत्य का जो मामला दर्ज कराया वो भी इनकी पत्नी है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच जो है वो जारी है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं तो क्योंकि मंत्री से जुड़ा हुआ है, पूर्व वन मंत्री है और कांग्रेस के गद्दावर नेताओं में इनका नाम शुमार होता है। न सिर्फ आदिवासी नेताओं में बड़े माने जाते हैं कांग्रेस के, बल्कि यूं कहा जाए कि मालवा क्षेत्र में भी खासी पकड़ रखते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक भूचाल की स्थिति भी कही जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बड़े नेताओं में नाम। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए, बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी जुड़ गए, उनसे हम जान लेते हैं प्रतिक्रिया। आपका क्या कहना है इसको लेकर, आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन पर रेप का आरोप लगा है? देखिए संस्कृति जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं वो और गुजरात चुनाव के सह प्रभारी हैं। उनकी वाइफ ने, उनके 38 वर्षीय वाइफ ने उनके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, इसीलिए हम तो हमेशा ही कहते हैं कि जब भी कोई
पीड़ित समक्ष आता है तो निश्चित ही कार्रवाई करते हैं और इसमें भी कानून अपना काम कर रहा है। दुर्गेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इससे पहले ही जो एमएलए हैं उन पे इस तरीके का केस सामने आया तो कितना नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी को हम शुरू से ही कह रहे थे कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत, भाजपा भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर राहुल जी को निकलना चाहिए था। आज जो पार्टी का जो चरित्र है, मूल चरित्र है, वो आप देखेंगे जनता के समक्ष है और मुझे लगता है कि उमंग श्रृंगार जी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और जिस तरह से उनके खिलाफ उनकी वाइफ ने ही यह मुकदमा पंजीबद्ध कराया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से पुलिस जांच करके। दुर्गेश जी, लेकिन ये जो मामला है ये तो पहले का बताया जा रहा है, इस वक्त इस मुद्दे को उठाने की या इस बात को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, निश्चित ही उठाने की जरूरत नहीं है। जब पुलिस जांच कर रही थी, जांच में जब किसी को दोषी पाया जाएगा तो रिपोर्ट दर्ज होती है। और जो ये मामला बोल रहे हैं आप, मुझे लगता है कि नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया है, मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। तो निश्चित ही कांग्रेस की ये वो है और मुझे लगता है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उस पर लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी। चलिए, तो नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दे, गंधवानी से एमएलए उमंग सिंघार पर रेप का मामला यहां पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। रेप और जान से मारने की धमकी का भी आरोप यहां पर गंधवानी से एमएलए उमंग सिंघार पर लगा है। आपको बता दें, उमंग सिंघार कांग्रेस विधायक हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, अभी आप बंगले के बाहर ही खड़े हैं, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी ही पत्नी ने एफआईआर कराई है। उन पर दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप लगाए हैं, मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये उमंग सिंघार का ठिकाना है। उमंग सिंघार का बंगला है भोपाल के शिवाजी नगर में। और इस वक्त उमंग सिंघार अपने दोनों ही ठिकानों से फरार हैं। धार में भी जो उनका घर है, वहां भी पुलिस ने दबिश दी है, वहां से भी वो फरार हैं। और यहाँ भी शिवाजी नगर में ये जो तस्वीरों में आपको बंगला दिख रहा है, यहाँ से भी उमंग सिंघार फरार हैं। जिस महिला ने एफआईआर उनके खिलाफ कराई है, उस महिला ने यह भी दावा किया है कि 16 अप्रैल 2022 को इसी साल इसी बंगले में उमंग सिंघार ने उनसे पारंपरिक तरीके से विवाह किया है, शादी की है। इसी बंगले में एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि इसी बंगले में 16 अप्रैल 2022 को उमंग सिंघार ने विधिवत उनसे शादी की है। हालांकि इसके पहले उमंग सिंघार उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और उसके साथ शारीरिक उसका शोषण करते रहे, ऐसा दावा उस महिला ने किया है। 16 अप्रैल के बाद ऑफिशियली आधिकारिक रूप से महिला उनकी पत्नी हो गई है। और ये भी खबर मिल रही है कि महिला भी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई नेता है। और फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है भोपाल और दोनों ही ठिकानों पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उमंग सिंघार से संपर्क हो जाए, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद वो मौके से फरार हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की 23 तारीख को मध्य प्रदेश में दाखिल हो रही है और उसके पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर एफआईआर होना कई सारे सवाल खड़े करता है। और फिलहाल हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे बाकी कांग्रेस नेताओं से कि क्या स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से महिला ने बयान दिए हैं और पुलिस के कई अफसरों से भी हमारी बातचीत हुई है, पुलिस के अफसरों का कहना है कि उसके पास तथ्यात्मक प्रमाण थे, उसी के बाद एफआईआर हुई है, क्योंकि सीधे मामला कांग्रेस विधायक से जुड़ा हुआ था। फिलहाल कांग्रेस विधायक यहां से भी फरार हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि इसी बंगले पर उमंग सिंघार ने उस महिला से विधिवत तरीके से शादी की है। और उमंग सिंघार का जो दूसरा एक ठिकाना है भोपाल में कलेश्वर डैम के पास, वहां भी वो महिला लगातार उनके साथ जाती रही है और उसके स्टाफ के लोग भी जानते हैं कि उस महिला के साथ उमंग सिंघार ने इसी बंगले में शादी की है। फिलहाल उमंग सिंघार न धार में हैं और ना ही भोपाल में हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश है कि सभी विधायकों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 23 तारीख को हर हाल में सवाल तो यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि केस दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है, वो फरार है, तो केस में कितनी तेजी आई है मामला दर्ज होने के बाद? देखिए, FIR कल दर्ज हुई है और आज लगातार उमंग सिंगार की पड़ताल चल रही है कि आखिर वो हैं कहाँ, और जो फरियादी है उसके बयान हो चुके हैं। फरियादी के साथ साथ अब पुलिस दूसरे ठिकानों पर भी जाएगी, उनके नज़दीकियों से, उनके स्टाफ के लोगों से, उमंग सिंगार से संपर्क रखने वाले लोगों से भी बातचीत होगी, उनके भी बयान लिए जाएंगी। क्या तथ्य हैं, जो महिला ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज कल FIR होने के बाद आज दूसरा ही दिन है। उम्मीद की जा रही है कि चूंकि वो कांग्रेस विधायक हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा, और पुलिस जो है हर तरीके से, हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। और ऐसा नहीं है कि उमंग सिंगार पर ये कोई पहली किसी महिला ने आरोप लगाया। इसके पहले भी एक महिला ने उमंग सिंगार पर आरोप लगाया था, बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त भी उमंग सिंगार कई सारे सवालों के घेरे में आए थे। अब ये दूसरा मामला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसको किस तरीके से हैंडल करती है या उमंग सिंगार किस तरीके से सामने। नवीन, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, विश्वास सारंग कुछ बोल रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। धार जिले के नौगांव में प्राथमिकी दर्ज की गई है, और क्योंकि ये राहुल गांधी के बहुत खास हैं, राहुल गांधी की यात्रा के पहले इस तरह की जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। तो अभी आपने सुना मंत्री विश्वास सारंग ने अभी जो कहा वो आप सभी को हमने सुनाया। नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हो, लेकिन एक बार फिर आपको अपडेट करें, यहां पर कांग्रेस से MLA के ऊपर रेप का आरोप दर्ज किया गया है। पत्नी ने ही शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी देने का भी यहां पर आरोप लगाया है। नवीन जी, आप लगातार हमारे साथ बने, बताइए। हाँ, देखिए, इसी बंगले पर उमंग सिंगार की शादी हुई थी। और मैडम आप ये बताइए, आप यही इसी बंगले में? मैं अभी 4-5 महीने से लगी। हाँ, तो 16 अप्रैल को उमंग सिंगार ने यहाँ एक शादी की थी। मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं पता। मैं तो कोई महिला आती थी यहाँ? नहीं सर, यहाँ तो क्या नेता का घर है तो कोई भी आता जाता रहता है। हाँ, नहीं, महिला कोई रहती थी साथ में उनके? नहीं। तो एक महिला ने आरोप लगाया कि वो उनकी पत्नी है उमंग सिंगार की, 16 अप्रैल को उन्होंने शादी कर ली थी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी 4-5 महीने से लगी हूँ। इसी बंगले में उन्होंने आगे पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, विधायक जी कब से नहीं आए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधायक जी कब से नहीं आए यहाँ पे? सर उनको तो अभी 1-2 महीने हो रहे हैं आए, 1-1.5 महीने हो रहे हैं। 2 महीने आखिर? मतलब ऐसा कुछ इतना कंफर्म मेरे को ध्यान नहीं है। वो तो क्या हमेशा आते जाते रहते हैं। कभी कोई महिला इस बीच में, अगर आप 4-5 महीने से हैं तो कोई उनकी पत्नी? ऐसा कुछ नहीं, कोई महिला ही मतलब यहाँ रही नहीं उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं रहा। हालांकि जो महिला बता रही है कि वो 16 अप्रैल को उसने शादी कर ली थी यहीं पे विधिवत। सर मैं बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो अभी लगी हूँ। चलिए, ये उमंग सिंगार के स्टाफ के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। अभी चूंकि ताला खुला है, अब वो ये यहीं की वर्कर हैं, वो आई हैं यहाँ पर, तो हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उनका दावा है कि पिछले 5 महीने से वो यहाँ पर काम कर रही हैं। इन 5 महीनों में कोई महिला नहीं आई, लेकिन 16 अप्रैल 2022 को उस महिला ने प्रमाण के ये दिए हैं कि 16 अप्रैल 2022 को उमंग सिंगार ने इसी बंगले में यहाँ शादी की। देखिए, मैं फिर तस्वीरें दिखाऊंगा। ये उमंग सिंगार का बंगला है, उमंग सिंगार की बैठक यहीं है। ये यहाँ पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, और पिछले 2 महीने पहले उमंग सिंगार लास्ट टाइम अपने बंगले पर आए थे। और चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका लगा रहता है, इसलिए आना जाना बना रहता है। हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करने की। ये देखिए, इनके स्टोर रूम में हम घुसते हैं। चल आइए। ये बेटा, आप ये बताओ, आप यहीं रहते हो ना? तो विधायक जी की एक महिला ने दावा किया है कि कुछ नहीं जानता अंकल जी। हाँ? नहीं जानता। बेटा सुनो, मेरी बात तो सुनो। कोई महिला यहाँ पे रहती थी उनके साथ? कब से हो तुम यहाँ पे? यहाँ से हम 5 महीने। 5 महीने से हो? तो 5 महीने में कभी कोई महिला आई उनके साथ? एक महिला ने कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, उन्होंने यहाँ शादी की थी। नहीं मालूम अंकल जी। सॉरी, नहीं मतलब कभी नहीं देखा यहाँ पे किसी महिला को? नहीं देखा। तो तुम यहाँ क्या करते हो? यहाँ हम रहते हैं। रहते हो मतलब उनके स्टाफ पे ही हो ना? काम क्या करते हो? नवीन, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, और धार से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, ये पूरा मामला सामने आने के बाद धार में क्या स्थिति है फिलहाल?
जी बिल्कुल बता दूं, ये जो पूरा मामला है धार जिले के गंधवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ जो है कल 20 नवंबर को एक 38 वर्षीय महिला है, उसने मामला दर्ज कराया था, जिसमें दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में, प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया है। जो है इस पूरा मामला आने के बाद जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। वहीं भाजपा जो है वो एक बार फिर से उसे एक नया मुद्दा मिल गया और कहीं ना कहीं वो आक्रामक नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे संवाददाता नवीन बता रहे थे कि भोपाल में वो उनके बंगले के बाहर हैं, लेकिन वो वहां पे मौजूद नहीं है। जब केस दर्ज हुआ तो गायब है 2 दिन से। फिलहाल धार में क्या अपडेट? जी बिल्कुल, धार में भी उनसे संपर्क करना चाहा तो फिलहाल उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी प्रकार का। इस पूरे मामले में हमने धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह से चर्चा की तो उनका कहना है कि 38 वर्षीय महिला की शिकायत और उसके जो बयान थे उसके आधार पर जो है नौगांव थाना में जो मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिख रही है और जांच की बात कर रही है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार से ये मामला अब जाके सामने आया है और तूल पकड़ता दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि अब एमएलए के इतिहास के पन्ने भी खुल सकते हैं आगे भी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पर रेप का आरोप लगा है और लगातार दोनों ही संवाददाता भोपाल से और धार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धार से अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, अभी केस में कितनी स्पीड पकड़ी है, मतलब केस दर्ज होने के बाद? तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप का केस दर्ज हुआ। गंधवानी से ये विधायक हैं और आपको ये भी बता दें कि महिला ने इन पे शादी का झांसा देकर रेप करने का जो है वो आरोप लगाया है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हुए हैं नवीन, उनके बंगले के बाहर ही थे भोपाल में, तो वहीं धार में भी हमारे संवाददाता अमित लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। चलिए, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। तो जिस हिसाब से देख रहे हैं ये मामले में अभी नवीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन ने अभी हमें बताया, कुछ 1-2 लोगों से बात भी की, लेकिन कोई भी कुछ कहने से पीछे हट रहा है। वहीं वो भोपाल में उनके बंगले के एमएलए के बंगले के सामने है, लेकिन अभी वहां पर विधायक मौजूद नहीं है। नवीन से जुड़े हुए हैं, हम उनसे अपडेट ले लेते हैं। नवीन, अब आगे किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, बड़ा गंभीर मामला है, बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक पर लगे हैं। ये वही कांग्रेस विधायक हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरती रही है महिला अपराध को लेकर और ये दावा करती रही है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश भर में बलात्कार हुए हैं। और इसको लेकर न सिर्फ सड़क पर बल्कि विधानसभा के भीतर भी कांग्रेस पार्टी घेराव करती रही है और इस बार कांग्रेस विधायक पर ही आरोप भी लगे हैं। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म किया, शादी का झांसा दिया, उसके साथ उसको प्रताड़ित किया, अप्राकृतिक कृत्य भी किया है। तो बड़े गंभीर आरोप हैं। जाहिर है कि इसमें पुलिस और तेजी दिखाएगी और चूंकि कल ही एफआईआर हुई है और आज से लगातार उनकी पड़ताल शुरू हो चुकी है, तो अभी जो अपडेट निकल कर आ रहा है कि उमंग सिंघार ना धार में है और ना ही भोपाल में है। खबर ये भी मिल रही है कि शायद उमंग सिंघार इस वक्त गुजरात में है। तो जल्दी ही पुलिस गुजरात पहुंचेगी या फिर उमंग सिंघार को नोटिस देकर उनको तलब करेगी और धार में आकर वो अपने बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके स्टाफ के लोग कह रहे हैं कि उमंग सिंघार यहाँ पर नहीं रहे। मैडम, मैं एक बार और आपसे पूछता हूँ, बार पूछिए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए ना कि आप विधायक जी के साथ कभी कोई महिला रही नहीं है? आप कोई नहीं रही है। तो ऐसे कैसे कोई महिला ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने? आप उनसे पूछ लीजिए ना। हाँ, मैं अगर मेरे पास होती है आसपास से पूछिए, आप उन लोगों से बात करिए जो ऊंचे अधिकारी है या वो है, उनसे सामने वाले से बात करिए। हमको क्यों परेशान कर रहे हैं आप? आपको परेशान नहीं कर रहे मैडम, आपको नहीं परेशान कर रहे हैं, बस हम जानना चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। देखिए, हाँ, हमारी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप लोगों की बात आए और हम इसीलिए तो बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप लोग बोल रहे हो। नहीं, हमने मतलब एफआईआर है, वो महिला का बयान है, कांग्रेस की नेता भी है वो, ऐसी खबर। हाँ,
जो भी हो मैम सर, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो नवीन, आपको यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। हमारे संवाददाता अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बहुत जल्द मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और उमंग सिंगार जो है वो राहुल गांधी के बेहद खास माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला हुआ है इसका कहीं ना कहीं इस यात्रा पे असर देखने को मिलेगा कि चूंकि उमंग सिंघार जो है कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं, धार जिले सहित मध्य प्रदेश में उन्हें बहुत करीबी माना जाता है, राहुल गांधी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। और जो यात्रा है वो धार जिले के नजदीक महू में कुछ ही दिनों में जो है वो प्रवेश करने वाली है और कहीं ना कहीं इस यात्रा में और ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।